सो हे गाइस, ये है Vivo V30 Pro 5G स्मार्टफोन और इसमें आपको ना बहुत ही कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप फ़ोन को कान के पास ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही कॉल पिकअप हो जाएगी और आप फ़ोन को कान के पास ले जाएंगे और फर्स्ट में जो नंबर सेव रहेगा ना उसे ऑटोमेटिक ही कॉल लग जाती है। डबल टैप करेंगे तो फ़ोन बंद हो जाएगा, डबल टैप करेंगे तो फ़ोन ऑन हो जाएगा। इसी के साथ आप म्यूजिक इफेक्ट, कॉलिंग इफेक्ट, नोटिफिकेशन इफेक्ट और बहुत सारे एनिमेशन वगैरह मिल जाते हैं। फेस एनिमेशन, फिंगरप्रिंट एनिमेशन और कुछ इस टाइप से आप ऑरा लाइट के कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको टॉप 30 प्लस अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और अभी आप ये जो रिंग लाइट देख रहे हैं इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है वो भी आगे आपको वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रोशनी, आप सभी का टेक फॉर रोशनी में स्वागत है। फर्स्ट फीचर्स आप कुछ इस टाइप से करेंगे तो ये साइड बार आ जाएगा। आप यहाँ पर इस पर एस्ट्रोनॉट पर क्लिक करके इतने सारे फीचर्स वगैरह यूज कर सकते हैं और आप यहाँ पर ना इस एप्लीकेशन को भी ओपन कर पाएंगे। तो कुछ इस टाइप से आप 3 एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। अब ये साइड बार मैंने कैसे लाया है आगे आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट फीचर्स आपको सेटिंग पर आकर वॉलपेपर एंड स्टाइल पर आ जाना है। यहाँ आपको ना बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। देन लॉक स्क्रीन सेटिंग पर आ जाना है, यहाँ से आपको आना है। अब आप यहाँ पर ना लॉक स्क्रीन में क्लॉक किस टाइप से दिखना चाहिए आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप उनके फॉन्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको कलर पसंद हो आप अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सिग्नेचर पर आ जाना है। अब आप यहाँ पर ना कुछ भी टाइप कर सकते हैं या फिर अपना नाम, नहीं तो आप नंबर वगैरह जो भी टाइप करना चाहें आपको टाइप करके सेव कर देना है। तो आपको लॉक स्क्रीन में कुछ इस टाइप से आपका नाम वगैरह भी दिखेगा। देन आप यहाँ से लेफ्ट शॉर्टकट पर क्या दिखाना चाहते हैं, कैमरा, कैलकुलेटर या फिर फ्लैश लाइट, आप यहाँ से कर पाएंगे। और यहाँ कैमरे पर क्लिक करके आप राइट शॉर्टकट में क्या दिखाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब देखो आपकी जो लॉक स्क्रीन है ना कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट फीचर्स आपका फ़ोन लॉक है, आप कुछ इस टाइप से करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल निकल रहा है, बट आप चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन पैनल ना निकले तो इसके लिए आपको यहीं पर आ जाना है लॉक स्क्रीन सेटिंग पर। यहाँ से आपको ओपन कंट्रोल सेंटर को ऑफ कर देना है। अब देखो आपका फ़ोन ऐसा लॉक रहेगा और आप ऐसे नोटिफिकेशन पैनल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। सिक्योरिटी पर्पस के लिए यह काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, तो आप इसे यूज़ करिएगा। नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ पर ना EOD वगैरह भी मिल जाती हैं, तो क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो बहुत सारी आपको EOD वगैरह मिल गई हैं, तो जो भी आपको EOD पसंद हो आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ आपको यहाँ एनिमेटेड वाली EOD भी मिल गई है, तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आप नीचे आएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये इस टाइप से ये वाली जो EOD है ना ये समय के साथ चेंज होते रहेगी, मतलब सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम अलग अलग आपको इसका बैकग्राउंड मिलेगा। अब बैक आना है आपको, यहाँ पर आप और भी बहुत सारी EOD वगैरह मिल जाती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ से आप अपने नाम को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में अपने नाम को भी दिखा सकते हैं। आपको बहुत सारी यहाँ पर मिल जाते हैं फीचर्स वगैरह, तो आप सभी को आकर यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं अभी बताऊंगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अब बैक आना है, यहाँ नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे। अब आप ऑलवेज डिस्प्ले में क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको जीमेल दिखाना तो जीमेल कर लीजिएगा, और अगर आपको ऑलवेज डिस्प्ले में कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं दिखानी है तो आप इन सभी को ऑफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको UI कलर भी मिल जाते हैं, तो क्लिक कर लेना। अब आप जो कंट्रोल पैनल की ये कलर वगैरह देख रहे हैं ना इन्हें भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद हो आप अप्लाई कर लीजिएगा। आपकी सारी UI के ही कलर चेंज हो जाएंगे और आप वॉलपेपर के हिसाब से UI की कलर रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और आपके ये जो आइकन वगैरह हैं इनमें भी आप UI कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई कलर टू आइकन को ऑन कर देना है, तो अब आइकन में भी सारे कलर अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ वॉलपेपर पर आ जाना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो आप अप्लाई कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर ये लाइव वॉलपेपर मिल जाते हैं। कुछ इस टाइप से जो ये फ्लावर है वो ना वो खिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ से डिसाइड कर लेना कि आपको 6000 स्टेप कंप्लीट करेंगे तब ये फ्लावर खुलना चाहिए या फिर 4000, 8000, 10,000 तक आप कर सकते हैं। हमने जैसे कि 10,000 कर लिया है। अब आप 10,000 स्टेप कंप्लीट करेंगे ना उसके बाद ये जो फ्लावर है कुछ इस टाइप से पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स यहाँ सेटिंग पर आकर डायनेमिक इफेक्ट पर आ जाना है। देन इनबिल्ट लाइट इफेक्ट पर आना है। अब आप यहाँ पर ना म्यूजिक के इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ से म्यूजिक ऑन कर देना है। देन नीचे आपको यहाँ पर आ जाना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट वगैरह दिए गए हैं,
तो आपको जो भी इफेक्ट अप्लाई करना है आप कर लीजिएगा। जैसे हमने ये वाला कर लिया है। अब म्यूजिक प्ले होगी ना बैकग्राउंड में, तो कुछ इस टाइप से आपको ये वेव्स देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती हैं, तो आप इन्हें भी अप्लाई कर लीजिएगा। इसी टाइप से आप बैक आ जाएंगे, यहाँ पर आपको कॉलिंग इफेक्ट भी मिल जाते हैं, तो ऑन कर लेना है। अब आपको ये कॉलिंग इफेक्ट दिए गए हैं, तो आप इन्हें भी अप्लाई करके देख लीजिएगा। और इसी के साथ आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन इफेक्ट भी मिल जाते हैं, तो आप नोटिफिकेशन इफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स, बैक आ जाना है। आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे एनिमेशन वगैरह मिल जाते हैं, जैसे होम स्क्रीन ट्रांसमिशन एनिमेशन लगा सकते हैं कि आप होम स्क्रीन में ऐप वगैरह ओपन करेंगे तो किस टाइप से ओपन होना चाहिए। अब बैक आएंगे, आप होम स्क्रीन इंटरिंग एनिमेशन भी मिल जाते हैं। आप जैसे ही होम स्क्रीन पर एंटर करेंगे तो किस टाइप से इफेक्ट आना चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बैक आना है, आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट रिक्वायरमेंट जैसे इफेक्ट मिल जाते हैं, तो जो भी आपको इफेक्ट पसंद हो आप यहाँ से रख लीजिएगा। कुछ इस टाइप से आप अभी ये वाला इफेक्ट देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब बैक आएंगे नेक्स्ट फीचर्स के लिए। यहाँ पर आपको फेस एनिमेशन भी मिल जाते हैं, तो आप फेस एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको चार्जिंग एनिमेशन भी दिए गए हैं, तो आप चार्जिंग एनिमेशन भी यहाँ से चेंज कर पाएंगे। और आपको इसमें ना USB एनिमेशन भी दिए गए हैं, तो आप यहाँ से USB एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाते हैं, जैसे ही USB केबल को कनेक्ट करेंगे ना तो इस टाइप से एनिमेशन वगैरह आएंगे। इसी के साथ साथ आपको स्क्रीन ऑफ और स्क्रीन ऑन एनिमेशन भी मिल जाते हैं। तो देखो आपको इस यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन और इफेक्ट वगैरह मिल जाते हैं, तो आप इन सभी को यूज़ करके देखिएगा। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कॉलिंग इफेक्ट भी मिल जाते हैं, गेम मोड भी मिल जाता है। तो सारे फीचर्स मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। नेक्स्ट फीचर्स, आप इस फ़ोन में 2 एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं, तो आपको किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन अपनी ये जो 3 फिंगर्स है ना उनको कुछ इस टाइप से करना है। नीचे आप एक और किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। अब आप यहाँ से 2 एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। अब आप यहाँ से साइड बार को ओपन कर लेंगे। देन आप यहाँ पर एक और एप्लीकेशन ओपन करके 3 एप्लीकेशन एक साथ चला पाएंगे। नेक्स्ट फीचर्स, आप किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ रिसेंटली पर आ जाना है। देन यहाँ पर क्लिक करके स्मॉल विंडो पर क्लिक कर देना है। अब आप ये देख सकते हैं जो ये एप्लीकेशन है फ्लोटिंग विंडो में हो गई है। आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इस स्क्रीन पर आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। देन आप ना इसको हाइड भी कर पाएंगे, कुछ इस टाइप से करना है तो ये एप्लीकेशन हाइड हो जाती है। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहीं सेटिंग पर आ जाना है। देन शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर आना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट साइड बार, ये ऑफ रहेगा तो इसे ऑन कर लेना है। अब आप साइड से कुछ इस टाइप से करेंगे ना तो ये साइड बार आ गया है। आप यहाँ पर क्लिक करके बहुत सारे फीचर्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर क्लिक करके जो भी ऐप यहाँ से रखना है आप रख लीजिएगा। और इसी में आप ना यूट्यूब प्रीमियम का मज़ा उठा सकते हैं, मतलब कि आपकी म्यूज़िक बैकग्राउंड में प्ले होते रहेगी। आप कुछ इस टाइप से करेंगे ना, यहाँ पर एक फीचर्स आ जाएगा बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का, तो क्लिक कर देना है। अब आपका फ़ोन बंद रहेगा तो ऑटोमेटिक ही म्यूज़िक चलते रहेगी। बैक आना है। नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं पर मिल जाएगा फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, तो क्लिक कर देना है। ये ऑफ रहेगी, इसे ऑन कर लेना है। अब आप किसी से फेसबुक और व्हाट्सएप में वीडियो कॉल में बात करेंगे ना तो आपकी फेस की ब्यूटी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। नेक्स्ट फीचर्स यहीं फ्लैश नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है, इसे ऑन कर लेना है। अब आपके पास कोई भी कॉल आती है ना तो कॉल के साथ साथ ये जो फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिक ही ब्लिंक करने लगेगी। नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं पर आ जाना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ से आपको स्मार्ट मोशन पर आना है। सेट टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसे ये ऑफ रहेगी तो ऑन कर लेना है। अब आप होम स्क्रीन पर रहेंगे, कुछ इस टाइप से सेक करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स, मैंने जैसे आपको बताई थी कि यहाँ पर कॉलिंग फीचर्स भी मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ स्मार्ट कॉल पर आ जाना है। अब देखो बहुत सारे फीचर्स मिल गए हैं, ये सभी तो अभी ऑन है, मैं ऑफ कर देती हूँ। अब आपको यहाँ पर ना स्मार्ट कॉल पर आ जाना है। अब आप डायलर पर आएंगे और यहाँ पर जो नंबर आपके फर्स्ट में सेव रहेगा, तो जैसे ही आप फ़ोन को कान के पास ले जाएंगे तो उस पर्सन के पास ऑटोमेटिक ही कॉल लग जाती है, अगर आपने इस फीचर्स को ऑन करके रखा है तो। देन आप नीचे इस फीचर्स को भी ऑन कर लीजिएगा। अब आप किसी का कॉल आया आपके पास, जैसे ही फ़ोन को कान के पास ले जाएंगे तो कॉल ऑटोमेटिक ही पिकअप हो जाएगी, आपको टच करने की ज़रूरत भी नहीं है। स्मार्ट स्विच को भी ऑन कर देना है। अब आप किसी से लाउड स्पीकर पर बात कर रहे हैं, कान के पास फ़ोन को ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही वो
मेन स्पीकर पर ट्रांसफर कर देता है। देन नीचे आप स्मार्ट म्यूट को भी ऑन कर देना। अब आप अपने फोन को कुछ इस टाइप से कवर कर देते हैं ना तो ऑटोमेटिक ही कॉल म्यूट हो जाएगी। इसके अलावा नीचे मिलती है फ्लिप फोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल, तो इसे भी ऑन कर लेना है। अब आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है और आप अपने फोन को फ्लिप कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ही कॉल साइलेंट हो जाती है। कुछ इस टाइप से आप फोन को फ्लिप करेंगे तो कॉल ऑटोमेटिक ही साइलेंट मोड पर चली जाएगी। देन नेक्स्ट फीचर्स, आपको बैक आ जाना है, स्क्रीन ऑन ऑफ पर आना है। यहाँ पर आपको राइज टू वेक को ऑन कर लेना है, डबल टैप टू वेक को ऑन कर लेना है और यहाँ डबल टैप टू टर्न ऑफ को भी ऑन कर लेना है। अब इनका क्या यूज रहेगा, आप यहाँ पर डबल टैप करेंगे ऑटोमेटिक फोन बंद हो जाएगा, डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा। और आपका फोन कहीं पर रखा है, आप जैसे ही फोन को हाथ में लेंगे तो फोन ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है। देन आपको यहाँ पर एक और खास फीचर्स मिल जाता है, कीप स्क्रीन ऑन व्हिल लुकिंग, तो इसे भी ऑन कर लेना है। अब आप स्टडी कर रहे हैं या फिर ब्राउजिंग कर रहे हैं ना, तो जब तक आपका फेस फोन की स्क्रीन को देखेगा या फिर फोन की स्क्रीन आपके फेस को दिखते रहेगी तब तक फोन बंद नहीं होने वाला है। ऐसा होता है ना कि बार बार फोन बंद होने लगता है और हमें टच करना पड़ता है, तो आपको टच भी नहीं करना पड़ेगा। आप 5 मिनट या फिर 10 मिनट भी फोन के सामने रहेंगे ना तो फोन चालू ही रहेगा। अब बैक आना है आपको नेक्स्ट फीचर्स के लिए। अभी आप ये जो एस्ट्रोनॉट देख रहे हैं ना, इसे मैंने कैसे लाया है, तो आपको यहाँ इजी टच पर आ जाना है। ये ऑफ रहेगी तो इसे ऑन कर लेना है। अब आप ये देख सकते हैं जो एस्ट्रोनॉट है वो आ गया है। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा अगर आप इसमें और भी फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ कस्टमाइज मेनू पर आना है। अब आप यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जो भी आपको ऐड करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसके स्टाइल को चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल वगैरह मिल जाती हैं, तो जो भी पसंद है आप रख लीजिएगा। मुझे तो ये एस्ट्रोनॉट वाली ही पसंद है तो मैं इसी को अप्लाई कर लेती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्विक एक्शन पर क्लिक कर देना है। अभी ऑफ रहेगा ना तो इसे ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपको डिसाइड कर लेना कि आप ये जो वॉल्यूम डाउन बटन है ना, इसे प्रेस करेंगे तो क्या ओपन होना चाहिए, रिकॉर्डर ओपन होना चाहिए या फिर फेसबुक या फिर ओपन कैमरा, आपको जो भी करना है आप कर लीजिएगा। अभी ये फ्लैश लाइट पर है। अब देखो जैसे आपका फोन ऐसा बंद रहेगा और आप इसे वॉल्यूम माइनस बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये फ्लैश लाइट ओपन हो गई है। तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पर ये शॉर्टकट वगैरह ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी पर आ जाना है। नीचे एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पर क्लिक कर देना है। ये ऑफ रहेगी तो इसे ऑन कर लेना है, अलाउ कर देना है। देन अब ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं ना, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इतने सारे टास्क वगैरह मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहीं से पावर ऑफ कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पर जा सकते हैं, असिस्टेंट को ओपन कर सकते हैं। मतलब कि जो लोग वन हैंड से ज्यादा फोन यूज करते हैं ना, उनके लिए ये फीचर्स काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट फीचर्स, आप ये जो रिंग लाइट देख रहे हैं इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है, तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली आपको गूगल क्रोम पर जाकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है रिंग रिंग ऐप। आपको एप्लीकेशन कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगी। पहले आपको इसकी परमिशन वगैरह दे देना है, देन आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। ये पहले से ऑफ रहेगी तो आपको इसे ऑन कर लेना है। ये रिसाइजर होता है, आप यहाँ से ना लाइट के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये कंट्रोलर है, आप यहाँ से लाइट को सही से एडजस्ट कर पाएंगे अपने कैमरे के हिसाब से। देन अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ कलर पर आना और यहाँ पर क्लिक करके आपको प्रीसेट पर आना है। अब जो भी कलर आपको पसंद हो उसे अप्लाई कर लेना है, देन ओके कर देना है। नीचे भी आपको ऐसे ही कर देना है, सेम कलर को अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको दूसरा कलर चाहिए तो यहाँ से दूसरा कलर भी कर पाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं हमारी ग्रीन कलर की लाइट जो है वो अप्लाई हो गई है। तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पर रिंग लाइट अप्लाई कर सकते हैं और मल्टी कलर भी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर, सेटिंग पर आकर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर आ जाना है। यहाँ भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट जो काम के हैं मैं वही आपको बताने वाली हूँ। यहाँ मिल जाएगा आपको आई प्रोटेक्शन, तो क्लिक कर लेना है। देखो अब आप नाइट में फोन को यूज करते हैं ना तो इसे ऑन ही कर लेना है। इससे क्या होगा कि फोन की जो ब्राइटनेस का इफेक्ट है ना आपकी आंखों पर नहीं पड़ेगा। और यहाँ से आप कलर की कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। देन नीचे यहाँ पर क्लिक करके आप शेड्यूल वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि आपको कब से कब तक आई कंफर्ट चाहिए। नेक्स्ट नीचे आपको इसे भी ऑन कर लेना है। अपना सब्जेक्ट की ड्यूरेशन के हिसाब से ऑटोमेटिक ही यहाँ पर जो लाइट है वो कम ज्यादा होते रहेगी। देन नीचे आपको स्क्रीन कलर मोड पर आ जाना है। अब आप यहाँ से ना स्क्रीन के कलर को चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर रखना है, जैसे प्रो वाला रखना है या फिर ब्राइट कलर रखना है, आपको जो भी सुटेबल लगे आप यहाँ से रख
रख लीजिएगा। यहाँ से आप कलर को कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हैं। अब बैक आएंगे आप नेक्स्ट फीचर्स यहाँ पर क्लिक कर देना। अब आप यहाँ से फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट दिए गए हैं, तो जो भी पसंद है आप रख लीजिएगा। इसके अलावा यहीं पर आपको स्क्रीन सेवर भी मिल जाता है। अभी इसका कैसे यूज करना है मैं आगे आपको बताने वाली। देन यहाँ स्क्रीन रिफ्रेश रेट पर आना है। ये पहले से स्टैंडर्ड में रहेगी, तो आपको हाई कर लेना, मतलब 120 हर्ट्ज पर कर लेना है। इससे आपका जो फोन है वो बहुत ज्यादा फास्ट, मतलब कि मक्खन की तरह चलने वाला है। एंड अगर आप यहाँ स्मार्ट स्विच पर कर देते हैं ना, तो एप्लीकेशन के हिसाब से ये 120 हर्ट्ज पर चलेगा या फिर 60 हर्ट्ज पर चलेगा। मतलब कि जिस एप्लीकेशन को 120 हर्ट्ज की ज़रूरत होगी तो वो 120 हर्ट्ज पर स्विच हो जाएगा, और जिसे 60 हर्ट्ज की ज़रूरत होगी तो 60 हर्ट्ज पर स्विच हो जाता है। तो ये आप ऑटो स्विच पर भी रख सकते हैं। अब बैक आएंगे आप नेक्स्ट फीचर्स के लिए। यहाँ मिल जाता है स्टेटस बार, तो क्लिक कर देना है। अब देखो आप यहाँ पर स्टेटस बार पर दिखाना चाहते हैं कि नेट की स्पीड क्या है, मतलब कि पर सेकंड में नेट की स्पीड क्या है। तो इसके लिए आपको यहाँ शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट केबी में चल रहा है या फिर एमबी पर चल रहा है। देन नीचे आएंगे आपको बैटरी स्टाइल पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से बैटरी के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी स्टाइल पसंद हो आप रख लीजिएगा। देन यहाँ पर आप बैटरी के परसेंटेज को दिखाना चाहते हैं या फिर नहीं दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बैक आना है। आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मेथड भी मिल जाती है, मतलब कि आप यहाँ स्टेटस बार पर कोई भी नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं या फिर नहीं दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको आइकन पे करना है तो आइकन कर लेना। यदि आप नंबर पर दिखाना चाहते हैं तो आप नंबर भी कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से यहाँ पर नंबर दिखाई देगा। और अगर स्टेटस बार पर आप नोटिफिकेशन दिखाना ही नहीं चाहते तो आपको नॉन कर देना है। चलिए अब बैक आना है आपको नेक्स्ट फीचर्स। यहाँ पर आपको विजुअल एनहेंसमेंट पर क्लिक कर देना है। अभी ऑफ रहेगा तो इसे ऑन कर लेना है। अब आप कोई भी पिक्चर्स वगैरह देखेंगे ना, थर्ड क्वालिटी की जो पिक्चर होगी वो और ज्यादा इनहेंस, मतलब कि उसके जो कलर वगैरह है ना इनहेंस हो जाएंगे अगर आपने इसे ऑन करके रखा है तो। और ये यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर ही बस काम करता है। और गाइस आप इसमें ना ऐप हाइट, ऐप लॉग या फिर किसी भी फोटो वीडियो को भी हाइड कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है मैं आगे आपको बताने वाली हूँ।